The Richest Man in Babylon by जॉर्ज एस क्लेसोन। बबलियन का सबसे अमीर आदमी की कहानी। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों बनते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी गरीब क्यों रहते हैं? इसका जवाब छुपा है एक पुरानी किताब में, बेबीलोन की कहानी में, जहां एक आदमी था, आर्काड, जो बना बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। पार्ट 1, बेबीलोन सिटी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा शहर जहां चारों तरफ सोना ही सोना है, जहां ऊंची ऊंची दीवारें हैं, भव्य महल हैं और बाजारों में भीड़ उमड़ी रहती है। यह कोई साधारण शहर नहीं, ये है बेबीलोन, जिसे दुनिया का सबसे अमीर शहर कहा जाता था। बेबीलोन का वैभव। बेबीलोन केवल एक शहर नहीं था, ये वेल्थ, पावर और लग्जरी का प्रतीक था। यहाँ के महल सोने और कीमती पत्थरों से सजे होते थे। व्यापार इतना बड़ा था कि दूर दूर से लोग आते थे। हर तरफ पैसा ही पैसा दिखाई देता था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक सच्चाई छुपी थी। रियलिटी चेक, अमीर और गरीब का फर्क। बबलियन में हर कोई अमीर नहीं था। कुछ लोग बहुत अमीर थे, लेकिन ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे थे, दिन रात मेहनत करते थे, फिर भी उनके पास बचत नहीं थी। जिंदगी बस खर्चों में निकल जाती थी। सवाल उठता है, अगर शहर इतना अमीर है तो लोग गरीब क्यों हैं? कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन। बंसीर एंड कॉबी। इस कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों से। बंसीर, रथ बनाने वाला, मेहनती था, दिन रात काम करता था, लेकिन हमेशा पैसों की कमी रहती थी। एक दिन वो अपने अधूरे रथ के सामने बैठा सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरे पास पैसा क्यों नहीं है? कॉबी, संगीतकार। उसका दोस्त कोब्बी एक टैलेंटेड म्यूजिशियन था, लेकिन उसकी हालत भी बंसिर जैसी ही थी। पैसे आते थे और तुरंत खत्म हो जाते थे। डीप कॉन्वर्सेशन, लाइफ रियलाइजेशन। एक दिन दोनों बैठे और बात करने लगे। उन्होंने अपनी जिंदगी को कंपेयर किया। मेहनत बराबर सेम, टिक समय बराबर सेम, टिक काम बराबर अलग, लेकिन रिजल्ट जीरो सेविंग, जीरो वेल्थ। हम दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीब रहेंगे? फिर उन्हें याद आया, उनका एक पुराना दोस्त अरकाड, जो अब बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। अब उनके मन में एक सवाल आया, हम और अरकाड, हमने साथ पढ़ाई की, साथ बड़े हुए, फिर वो इतना अमीर कैसे बन गया और हम नहीं? डिसीजन, एक्शन, स्टेप। उन्होंने फैसला किया, हम अंदाजा लगाने के बजाय सीधे उससे पूछेंगे। हम जानेंगे वेल्थ का असली सीक्रेट क्या है। और यही था वो मोमेंट जहां उनकी जिंदगी बदलने वाली थी, क्योंकि अब वो सीखने वाले थे, पैसे कमाने का नहीं, बल्कि पैसे को संभालने का असली राज। अगले भाग में आर्कड उन्हें बताएगा अमीर बनने के 7 ऐसे नियम जो किसी की भी जिंदगी बदल सकते हैं। पार्ट 2, सीक्रेट ऑफ वेल्थ। पिछले भाग में आपने देखा बेबीलोन का वैभव और दो दोस्तों की स्ट्रगल। अब सवाल ये था, आखिर अमीर बनने का असली राज क्या है? जर्नी बिगिंस। अरकाद से मिलने का फैसला। बांसीर और कॉबी ने फैसला किया, हम अंदाजा नहीं लगाएंगे, हम सीधे सीखेंगे। हम अरकाड के पास जाएंगे। कल्पना कीजिए, दोनों दोस्त बेबीलोन की भीड़ भरी सड़कों से गुजर रहे हैं। चारों तरफ सोने चांदी के बाजार, अमीर लोगों के महल
और उनके मन में सिर्फ एक सवाल, क्या हम भी ऐसे बन सकते हैं? वे पहुंचते हैं बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी आर्काड के पास। बड़ा महल, टिक शाही जीवन, लेकिन चेहरे पर सादगी। दोनों दोस्त अर्काट के सामने खड़े होते हैं, थोड़े नर्वस लेकिन उम्मीद से भरे हुए। अर्काड, हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम जानना चाहते हैं तुम इतने अमीर कैसे बने। अर्कड मुस्कुराता है क्योंकि वो समझ जाता है ये लोग पैसे नहीं, ज्ञान लेने आए हैं। गोल्डन क्वेश्चन, बांसिर पूछता है। हम मेहनत उतनी ही करते हैं, फिर भी हमारे पास कुछ नहीं बचता। तुम्हारे पास इतना धन कैसे आया? आर्काड का पावरफुल आंसर। आर्काड कहता है, धन कमाना मुश्किल नहीं है, धन को संभालना मुश्किल है। ज्यादातर लोग कमाते हैं लेकिन उन्हें संभाल नहीं पाते। आर्काड उन्हें समझाता है, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसा बचाना और बढ़ाना असली स्किल है। तुम कमाते हो, लेकिन वो पैसा तुम्हारे पास टिकता नहीं। आर्काड कहता है, जब तक तुम पैसे को समझोगे नहीं, वो तुम्हारे पास नहीं टिकेगा। अब आर्काड अपनी कहानी बताता है। मैं भी कभी गरीब था। मैं एक साधारण लेखक था, मेहनत करता था, लेकिन पैसे नहीं बचते थे। मेंटर एंट्री, टर्निंग पॉइंट। एक दिन अर्कड मिला एक अमीर आदमी से जिसने उसे एक सिंपल रूल सिखाया, जो तुम कमाते हो उसका एक हिस्सा तुम्हारा होना चाहिए। रियलाइजेशन मोमेंट। अर्काड को समझ आया, मैं पूरे जीवन दूसरों के लिए काम कर रहा था, लेकिन मैंने कभी अपने लिए पैसा नहीं बचाया। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड वेल्थ। उस दिन से अर्काड ने फैसला किया, वो अपनी इनकम का हिस्सा बचाएगा और उसे इन्वेस्ट करेगा। स्नोबॉल स्टार्ट। यहीं से उसकी वेल्थ की जर्नी शुरू हुई। छोटी बचत, सही निवेश, समय, और धीरे धीरे वो बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। की लेसन पार्ट 2 का कोर मैसेज। आर्काड कहता है, वेल्थ लक से नहीं आती, वेल्थ हैबिट्स से बनती है। अब बंसिर और कोबी को समझ आ गया, उन्हें ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, उन्हें सही तरीके से मैनेज करने की जरूरत है। आर्काड कहता है, अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो, तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा धन के साथ ऐसे नियम जो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। अगले भाग में आप सीखेंगे वो 7 नियम जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है। पार्ट 3, 7 रूल्स ऑफ मनी। आर्कड ने उन्हें सिखाए। 7 गोल्डन रूल्स, 7 क्योर्स फॉर अ लीन पर्स। एक, अपनी आय का 10% बचाओ। जो कमाते हो उसका कम से कम 10% अपने लिए रखो। पहले खुद को पे करो, बाकी खर्च बाद में करो। 2 खर्च को कंट्रोल करो। जरूरत और इच्छा में फर्क समझो, हर चीज जरूरी नहीं होती। बजट बनाओ। 3 पैसे को काम पर लगाओ। इन्वेस्ट। पैसा आइडल मत रखो, टिक मार्क इन्वेस्ट करो। पैसा पैसा बनाता है। 4 लॉस से बचो। बिना नॉलेज इन्वेस्ट मत करो, एक्सपर्ट्स की सलाह लो। सेफ इन्वेस्टमेंट्स चुनो। 5 घर का मालिक बनो, रेंट देने से बेहतर है अपना घर। चेक मार्क स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म सेविंग। 6 फ्यूचर सिक्योर करो। रिटायरमेंट प्लानिंग जरूरी है। चेक इंश्योरेंस, लॉन्ग टर्म सेविंग। 7 अपनी स्किल्स बढ़ाओ, जितना सीखोगे उतना कमाओगे। चेक मार्क सेल्फ ग्रोथ, चेक मार्क नॉलेज इक्वल्स मनी। पार्ट 4, आर्काड स्टोरी। आर्काड शुरू में गरीब था
उसने एक मनी लेंडर से सीखा। टिक बचत, निवेश, चेक डिसिप्लिन। धीरे धीरे उसने वेल्थ बिल्ड की। यही है स्नोबॉल इफेक्ट जैसा कॉन्सेप्ट। क्या एक गरीब इंसान सिर्फ अपनी सोच और आदतों से दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है? आर्काड की कहानी इसका जवाब है। आर्काड हमेशा से अमीर नहीं था। वो एक साधारण परिवार से था। न कोई बड़ी विरासत, न कोई खास रिसोर्सेज। वो एक राइटर, लेखक था। दिन रात मेहनत करता था, लेकिन पैसा कभी नहीं बचता था। एक दिन आर्कड बैठा सोच रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे पास कुछ नहीं है। क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही रहूंगा? टर्निंग पॉइंट, डिसीजन। उस दिन उसने एक फैसला लिया। मैं गरीब रहना एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं जानूंगा अमीर लोग क्या अलग करते हैं। मेंटर एंट्री, अल्गामिश। तभी उसकी जिंदगी में आया एक व्यक्ति, एक बहुत अमीर आदमी, अल्गामिश। वो बेबीलोन का फेमस मनी लेंडर था। अल्गामिश ने अर्काड को एक काम दिया। अगर तुम मेरे लिए ये काम पूरा करोगे, तो मैं तुम्हें वेल्थ का सीक्रेट बताऊंगा। हार्ड वर्क प्लस पेशेंस। अर्काड ने दिन रात मेहनत की, बिना रुके, बिना शिकायत, पूरी डेडिकेशन के साथ। और आखिरकार उसने काम पूरा कर दिया। फर्स्ट लेसन, लाइफ चेंजिंग। अब समय था रिवॉर्ड का, लेकिन पैसे के बजाय अल्गमिश ने उसे एक लेसन दिया। जो तुम कमाते हो, उसका एक हिस्सा तुम्हारा होना चाहिए। पहले तो आर्कट को ये बात सिंपल लगी, लेकिन जब उसने सोचा, उसे समझ आया। वो पूरा पैसा खर्च कर देता था। उसने कभी खुद के लिए बचाया ही नहीं। उस दिन से आर्काड ने रूल फॉलो करना शुरू किया। हर इनकम का 10% बचाना। चाहे इनकम कम हो, लेकिन सेविंग फिक्स होगी। मिस्टेक फर्स्ट फेलियर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आर्काड ने अपनी सेविंग्स इन्वेस्ट कर दी, लेकिन गलत जगह। उसने एक ब्रिक मेकर को ज्वेलरी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। रिजल्ट, पूरा पैसा डूब गया। आर्किड बहुत दुखी हुआ। मैंने इतनी मेहनत से बचाया और सब खत्म हो गया। सेकंड लेसन, विजडम। वो वापस अल्गमिश के पास गया और उसने कहा, मैंने तुम्हें सिखाया था पैसे को सुरक्षित रखना। जिसे नॉलेज नहीं, उसे पैसा मत दो। की लर्निंग। आर्किड ने समझा, हर इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता। नॉलेज जरूरी है, एक्सपर्ट एडवाइस जरूरी है। स्मार्ट इन्वेस्टिंग बिगिंस। अब आर्किड ने सही लोगों से सलाह ली, सेफ इन्वेस्टमेंट्स किए, पेशेंस रखा। स्नोबॉल इफेक्ट स्टार्ट्स। धीरे धीरे उसकी वेल्थ बढ़ने लगी। छोटी सेविंग से इन्वेस्टमेंट, चेक मार्क इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट, चेक मार्क प्रॉफिट, एरो री इन्वेस्ट। और यही बन गया स्नोबॉल इफेक्ट। ट्रांसफॉर्मेशन, गरीब से अमीर। सालों बाद अर्काड बन गया बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। सब लोग उससे सीखने लगे। कोर मैसेज, पार्ट 4। अर्काड लकी नहीं था, वो डिसिप्लिन्ड था। उसने 3 चीजें की: सेविंग, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, पेशेंस। अमीर बनने के लिए आपको ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं, आपको सही हैबिट्स बनाने की जरूरत है। आर्काड अब तैयार था अपनी नॉलेज दूसरों को देने के लिए, और अब वो सिखाने वाला था वेल्थ के साथ गोल्डन रूल्स। अगले भाग में आप सीखेंगे वो 7 नियम जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है। पार्ट 5, अदर लेसन्स। आर्कड ने सिर्फ पैसे कमाने के रूल्स ही नहीं सिखाए,
बल्कि कुछ इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन्स भी दिए। एक, गार्ड योर ट्रेजर, अपने पैसे की रक्षा करो। पैसा कमाना काफी नहीं है, उसे सुरक्षित रखना ज्यादा जरूरी है। गलत जगह इन्वेस्ट मत करो, रिस्क को समझो। 2, मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई, पैसे को बढ़ाओ। पैसा आइडल मत रखो, टिक मार्क इन्वेस्ट करो। कंपाउंडिंग का फायदा लो, पैसा पैसा बनाता है। 3, अवॉइड गेट रिच क्विक स्कीम्स, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में लोग अपना पैसा खो देते हैं। टिक मार्क शॉर्टकट से बचो, पेशेंस रखो। 4, टेक एडवाइस फ्रॉम एक्सपर्ट्स, हर किसी की बात मत मानो, सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों से सीखो। नॉलेज के बिना इन्वेस्टमेंट मत करो। फाइनल मैसेज, वेल्थ बनाना सिंपल है, अगर आप डिसिप्लिन्ड हो। पैसा बचाओ, सही जगह लगाओ और समय दो। पावर लाइन, स्लो एंड स्टेडी ही रियल वेल्थ बनाता है। पार्ट 6, लॉज ऑफ गोल्ड। आर्कर ने सिर्फ रूल्स नहीं सिखाए, उसने बताए वेल्थ के यूनिवर्सल लॉज। ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हर अमीर इंसान फॉलो करता है। लॉ 1, गोल्ड कम्स टू दोज हु सेव। सोना उसी के पास आता है जो अपनी इनकम का हिस्सा बचाता है। पहले खुद को पे करो, सेविंग हैबिट बनाओ। सेविंग बराबर वेल्थ की शुरुआत। लॉ 2, गोल्ड वर्क्स फॉर द वाइज ओनर। पैसा उसी के लिए काम करता है जो उसे वाइजली इन्वेस्ट करता है। टिक पैसा आइडल मत रखो, उसे इन्वेस्ट करो, पैसा एरो इनकम जनरेट करेगा। लॉ 3, गोल्ड ग्रोज अंडर प्रोटेक्शन। पैसा तभी बढ़ता है जब उसे सुरक्षित रखा जाए। सेफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेटेड रिस्क, प्रोटेक्शन इक्वल्स ग्रोथ। लॉ 4, गोल्ड स्लिप्स अवे फ्रॉम द इग्नोरेंट। पैसा उस इंसान के पास नहीं टिकता जिसे नॉलेज नहीं है। बिना समझ के इन्वेस्टमेंट बराबर लॉस। नॉलेज जरूरी है। लॉ 5, गोल्ड फ्लीज फ्रॉम रिस्की वेंचर्स। पैसा रिस्की और अनरियलिस्टिक स्कीम्स से भाग जाता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर से बचो, स्कैम से दूर रहो। पेशेंस ही रियल पावर है। ये लॉज सिंपल हैं लेकिन पावरफुल हैं। सेविंग, इन्वेस्टिंग, प्रोटेक्शन, नॉलेज, पेशेंस, यही वेल्थ का फॉर्मूला है। वेल्थ बनाना रॉकेट साइंस नहीं है,